हाँ, नर्मदा काव्य मंच से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरिमोहन गुरु नगर श्री अपने नवगीतों को लेकर मैं अनेक दिनों से गुरु के नवगीत श्रृंखला के अंतर्गत अब आपको नवगीत सुना रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको बहुत ढेर सारे मुक्तक सुनाए हैं और उसमें कुछ लोगों ने प्रशंसा की है, कुछ लोगों ने कुछ आक्षेप भी किए हैं। उन सबको मैं सर माथे लेते हुए और आज फिर अपना एक नवगीत, शीर्षक है इसका गर्माहट। और अब मैं एक और आपको विद्वान समीक्षक के पहले विचार बता देता हूँ। श्री गिरिवर गिरि निर्मोही ये दिल्ली के बहुत बड़े समाज सेवी हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं और इतिहासकार हैं। भाई ये श्री गिरिवर गिरि निर्मोही ने तो मेरे जीवन पर ही, मेरे साहित्य पर ही एक कविता में पूरी काव्य में एक कृति तैयार कर दी है, जो कि वो देखो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उसका, और बहुत ही बड़ी प्रसिद्ध कृति है, लोगों ने बहुत पसंद किया है और बहुत अच्छे कवि भी हैं। और इन्होंने देखिए शिव संकल्प साहित्य परिषद के माध्यम से अपनी कृति उन्होंने निर्मोही रामायण लिखी है, निर्मोही रामायण, और उसका भी प्रकाशन कराया है और मेरे तो परम स्नेही है। और एक और बात बता दूं, विशेष रूप से गोस्वामी समाज के लिए इन्होंने एक इतिहासकार का काम किया है। एक बहुत बड़ा, बिल्कुल जैसे रामचरितमानस कितनी बड़ा ग्रंथ है, उसी प्रकार से एक बड़ा ग्रंथ तैयार किया है गोस्वामी नामा नाम से, जो कि सारे देश में गोस्वामियों में बहुत प्रसिद्ध है। और जो भी शोधार्थी हैं जो गोस्वामी समाज पर शोध करना चाहते हैं, उस ग्रंथ को जरूर पढ़ें। तो ऐसे गिरिवर गिरि गोस्वामी जो मेरे परम स्नेही हैं और हमारे शिव संकल्प साहित्य परिषद के आग्रह पर दिल्ली से यहाँ पर नर्मदापुरम पधार भी चुके हैं। मैं उनका स्वागत करते हुए और उनकी पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ। सुनिए क्या कहते हैं वो मेरे बारे में। बड़े ये तो भाई देखो, अपने जो आत्मीय होते हैं वो आत्मीयता फुटती ही उनके शब्दों में। सुनिए आप क्या कहते हैं। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी गोस्वामी कुलोद्भव पंडित गिरिमोहन गुरु नगर श्री ओम नमः शिवाय माला के माध्यम से जहाँ जन जन में धर्म के प्रति आस्था बढ़ा रहे हैं, वहीं भक्ति साहित्य सृजन के साथ साथ नवगीतों में भी अपना एक विशिष्ट स्थान बनाए हुए हैं। प्रेस मैन के माध्यम से उनके नवगीत पढ़कर प्रभावित होता रहा हूँ। निष्कर्षता आपको आंकना आसान नहीं, ये इनके विचार हैं। और इन्होंने विशेष रूप से भोपाल से हमारे प्रसिद्ध एक मयंक श्रीवास्तव नवगीतकार है, परम हमारे आदरणीय हैं, और उनके निर्देशन में उनके जमाई के द्वारा एक प्रेसमैन पत्रिका प्रारंभ हुई थी, उसमें मेरे नवगीत बहुत प्रकाशित हुए हैं। उसके कारण मुझे बड़ा लाभ मिला है। मैं बहुत बहुत उन दोनों के आभारी हूँ, समीर श्रीवास्तव और मयंक श्रीवास्तव जी का। आज भी वो बड़ा मेरे प्रति सद्भाव रखते हैं। उन्हें मैं वंदन करते हुए अपना नवगीत प्रारंभ कर रहा हूँ। नवगीत की शीर्षक है गर्माहट। इच्छाएं रेत हो गई, इच्छाएं रेत हो गई, मन को टोका दरबानों ने लेकिन सब अनसुनी हुई। मन को टोका दरबानों ने लेकिन सब अनसुनी हुई। गर्माहट की आहट से उम्र सिर्फ कुनकुनी हुई। गर्माहट की आहट से उम्र सिर्फ कुनकुनी हुई। इच्छाएं रेत हो गई, टूट ना सकी आज तक आशाएं व्यर्थ हो गई। देखिए, ध्यान दीजिए इन पंक्तियों पे, क्या है हमारी आशाएं। आशाएं टूट ना सकी आज तक आशाएं व्यर्थ हो गई। इच्छाएं रेत हो गई, इच्छाएं रेत हो गई। मरु में रोपे पौधों के स्वप्न सभी शुष्क हो रहे। मरु में रोपे पौधों के स्वप्न सभी शुष्क हो रहे। चमकीली देह को लिए आकर्षण खुश्क हो रहे। सोई तरंग जीतता गया,
श्वेत रंग जीतता गया, पुतलियां ही श्वेत हो गई, इच्छाएं रेत हो गई, इच्छाएं रेत हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद।